Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE Pattern. This is Saloni and we are learning maths. In today's video, I am going to start class 5th chapter 1 revision new composite mathematics. Exercise 1 का क्वेश्चन नंबर 19 है fill in the place holders. आपको यहाँ पे स्पेस जो गिवन है उस स्पेस में आपको इनकी वैल्यूज़ फिल करनी है। तो यहाँ देखिए आपको पहला नंबर दिया हुआ है 1,68,574 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो जब भी किसी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो देखिए इनमें आपको क्या दिया हुआ है, 10 में भी 1 है, 100 में भी 1 है और 1000 में भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एज इट इज़ वही नंबर 168,574 और 10 में ज़ीरोज़ कितने हैं, 1। तो 1 0 जो है वो आपको इस नंबर में ऐड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है जैसे हमारे पास 39,623 और इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। तो यहाँ पे देखिए 100 में 1 जो है, जब 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39623 और 100 में 2 0 हैं तो वो 2 0 आपके इस नंबर में ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9,785 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 1000 में जो 1 है, 1 को जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपका यही नंबर आ जाएगा 9,785 और इसमें 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो वो 3 ज़ीरोज़ आपके इस नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखिए आपका यहाँ पर क्या है, 207 यानी कि 207 मल्टीप्लाई बाई 300। तो 300 में देखिए 2 0 है यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे आपका 3 है, यानी कि इस 3 से पहले आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया था तो वापस हमें वही नंबर मिल गया था, बट यहाँ पे अब इस नंबर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसे रफली भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। 3 7 जा 21 का 1 एंड 2 यहाँ कैरी आया और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है और 0 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड 3 2 जा 6। तो आपके पास यहाँ पर आ गया है 621 और इसके लास्ट में आपको 2 0 दिए हुए हैं, वो 2 0 हम यहाँ ऐड कर देंगे। बट आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो नंबर्स में ज़ीरोज़ जो लगे हुए हैं ये आपको लास्ट में ही दिए होंगे। अगर कहीं बीच में जैसे ये वाला नंबर दिया हुआ है तो ये आपका यहाँ पर ऐड नहीं होगा। ये सिर्फ उसी कंडीशन में होता है जब आपको किसी भी नंबर के लास्ट में ज़ीरोज़ दिए हों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। 725 को मल्टीप्लाई करना है 6000 से, तो 725 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 और 1 43। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4350। ये तो आपका 725 को 6 से मल्टीप्लाई करके आया और जो इसके साथ 6000 में 3 ज़ीरोज़ हैं उन्हें भी अब आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका टोटल जो मल्टीप्लिकेशन आया इन दोनों नंबर का वो आ जाएगा। अब लास्ट है आपके पास 585 इंटू 9000। तो पहले आपको 585 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 8 ज़ा 72 और 4 76, 7 कैरी, 9 5 ज़ा 45 और 7 52। तो आपके पास 585 इंटू 9 का मल्टीप्लिकेशन आ गया है 5265 और जो 3 ज़ीरोज़ हैं इन्हें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये आ गया है हमारा फिल इन द प्लेस होल्डर में मल्टीप्लिकेशन विद नंबर्स विच हैव ज़ीरोज़ एट द एंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन 20 इज़ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए नंबर में से आपको नंबर दिया हुआ है 2 3 7 1 9 और इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 87 से। तो 87 का टेबल तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे पहले 7 का टेबल इन सभी नंबर के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद 8 का टेबल इन सभी नंबर के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 9 ज़ा 63, 63 का 3 और यहाँ पर आपका 6 कैरी आ गया। अब 7 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 7 1 जा 7, 7 में 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, 13 का 3 1 कैरी। अब 7 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 7 7 जा
49 में 1 प्लस करेंगे 50 का 0 और यहाँ पर आपका 5 कैरी। नाउ 7 का टेबल 3 टाइम्स, तो 7 3 ज़ा 21 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 26 और 2 आपका कैरी आ गया। 7 2 ज़ा 14 और 2 16। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके, क्योंकि हमने 7 का मल्टीप्लाई कर लिया है तो ठीक इसके नीचे एक क्रॉस लगा देंगे, बिकॉज 7 का जो प्लेस है वो फिल हो गया है। अब हमें यहाँ पर 8 के प्लेस से स्टार्ट करना है, तो ये इसके नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 8 9 जा 72 और अब यहाँ पर आ जाएगा 7 कैरी। अब 8 1 जा 8 में 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15 का 5 1 कैरी। 8 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 7 जा 56 और 1 57 का 7 5 कैरी। 8 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 3 जा 24 और 5 29 का 9 2 कैरी। अब 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 2 जा 16 और 2 18, तो 18 का 8 इसके नीचे आएगा और 1 आपका आगे चला जाएगा। ठीक है, इसे बिल्कुल भी आप यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 3 के नीचे क्रॉस है या 3 के नीचे आप 0 राइट करेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो एज इट इज़ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 13 का 3 और 1 यहाँ कैरी। 6 और 9 15 और 1 16 का 6 1 यहाँ कैरी आया। 8 और 1 9 और 1 10 का 0 1 यहाँ कैरी आया, तो 1 और 1 2। तो ये है आपका प्रोडक्ट इन नंबर्स का। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको दिया हुआ है 9 6 4 7 और इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 2 3 8 यानी कि 238 से। तो सबसे पहले हम 8 का टेबल पढ़ेंगे सभी के साथ। तो 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी। 8 4 जा 32 और 5 37 का 7 3 कैरी। 8 6 जा 48 और 3 51 का 1 और 5 कैरी। 8 9 जा 72 और 5 ये हो जाएंगे आपके 77। ठीक है, अब क्योंकि 8 का प्लेस हमने मल्टीप्लाई कर लिया है इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब 3 का टेबल पढ़ना है तो 3 7 जा 21 का 1 और यहाँ पर आपका 2 कैरी आ गया। नाउ 3 4 जा 12 और 2 14 का 4 1 कैरी। 3 6 जा 18 और 1 19 का 9 1 कैरी। 3 9 जा 27 और 1 28, तो 28 का 8 इसके नीचे और 2 आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 8 का टेबल यहाँ पे ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं तो वो उसका क्रॉस, और अब 3 का टेबल भी हमने रीड कर लिया है तो उसका क्रॉस। ठीक है, अब 2 का टेबल हमें रीड करना है तो ठीक 2 के नीचे वाले डिजिट पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी। 2 4 जा 8 और 1 9। 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी। 2 9 जा 18 और 1 19, तो 19 का 9 जो है वो 2 के नीचे और 1 आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और अब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 6 के नीचे क्रॉस लगे हुए हैं तो 6 ही आ जाएगा, बिकॉज उसके साथ ऐड करने के लिए कोई भी नंबर नहीं है। उसके बाद 7 और 1 8 और 8 के नीचे भी क्रॉस लगा हुआ है तो ये 8 ही रहेगा। उसके बाद आ जाइए 1 और 4 5 और 4 9, 7 और 9 16 और 9 आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 का 5 2 कैरी। 7 और 8 15 और 2 17 और 2 19 का 9 1 कैरी। 9 और 2 11 और 1 12 का 2 1 कैरी 1 और 1 2। तो ये आ गया है आपका प्रोडक्ट इन नंबर्स का। अब इसका सी पार्ट करते हैं।
सी पार्ट है आपका 8765 और इसे मल्टीप्लाई करना है 306 से। तो पहले 6 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 5 ज़ा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36 और 3 39, 3 कैरी गया, 6 7 ज़ा 42 और 3 45, 45 का 5, 4 कैरी गया, 6 8 ज़ा 48 और 4 52। अब यहाँ पे 6 का हमने टेबल ऑलरेडी रीड कर लिया तो इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब 0 को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आता है। तो 0 5 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0 एंड 0 8 ज़ा 0। अब 0 का भी टेबल हमने रीड कर लिया है तो अब हमारे पास 2 क्रॉस आ जाएंगे। अब 3 का टेबल पढ़ रीड करते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, 15 का 5, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 19 का 9, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और 1 22, 22 का 2 और यहाँ पर 2 कैरी आया। नाउ 3 8 ज़ा 24 और 2 26, तो 26 का 6 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, इन नंबर्स को बिल्कुल भी एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जो नंबर आगे जा रहा है उसको जाने दीजिए। तो चलिए 0 में कुछ भी ऐड करने को नहीं है तो 0 ही आएगा। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 और 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और अब इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो ये एज इट इज़ आपके यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सी के भी प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ ₹2786। एक मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट आपको दी हुई है 2786। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 257 सच मोबाइल फ़ोन्स। तो वैसे ही अगर 257 मोबाइल्स और लेने हो तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। तो आपको एक फ़ोन की कॉस्ट मालूम है और हमें मैनी की फाइंड करनी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल फ़ोन इज इक्वल्स टू 2786। इसके बाद आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 257 मोबाइल फ़ोन्स। तो आपको 2786 यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल को मल्टीप्लाई कर देना है 257 से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। और चलिए सॉल्यूशन को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2786 को 257 से। ठीक है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी, 7 8 ज़ा 56 और 4 60, 60 का 0, 6 कैरी, 7 7 ज़ा 49 और 6 55, 55 का 5, 5 कैरी किया, 7 2 ज़ा 14 और 5 19। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 ज़ा 30, 30 का 0, यहाँ 3 कैरी आया, 5 8 ज़ा 40 और 3 43, 43 का 3, 4 कैरी आया, 5 7 ज़ा 35 और 4 39, 3 कैरी आया, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, तो 13 का 3 1 के नीचे और 1 ये यहाँ आएगा। उसके बाद 2 क्रॉस लगाएंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब इनका ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 0 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 का 6, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 का 1 और 1 यहाँ कैरी, 1 और 5 6 और 1 7। तो
तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई है 716,002 मीन्स 7,16,002 रुपीज़। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो। और जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।